Yes, my dear students, today I will like to discuss about basically the event of Poland. Before discussing it, it is necessary to focus about Chile. And you all have heard about the rule of Chile. There was a military coup and a government which was elected by the people. General Augusto Pinochet forcefully military coup and ruled over the country. That country was Chile. यानी 1970 ईस्वी में चिले में एक निर्वाचित शासक बना। नाम था साल्वाडोर आयेंडे। इन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम गरीबों के लिए, दीनहीनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, लैंडलेस के लिए वो तमाम सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। देश की जनता साल्वाडोर आयेंडे के आश्वासन पर विश्वास किया और भारी मत से वो विजयी भी हुए और उनकी सरकार भी बनी। साल्वाडोर आयेंडे राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने जो वादा किया था चुनाव के काल में, वन बाय वन करके वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अर्थात गरीबों को आवास की व्यवस्था, लैंडलेस पीपुल को भूमि उपलब्ध कराना, आवंटित कराना, छोटे छोटे बच्चों के लिए फ्री मिल्क की सुविधा, फिर किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी। तो इस प्रकार से गरीब तबके के लोगों के लिए काफी बेहतर तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दी। साथ ही साथ इसके विपरीत उद्योगपतियों को, लैंडलॉर्ड को, साथ ही साथ जो सेना के जवान थे उन सब की उपेक्षा शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि जमींदार तबके के लोग और सैनिक, पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट, ये सबके सब सरकार की गतिविधियों से काफी अनवाइड हो गई। ऐसे समुदाय के लोग अनवाइड हो गए और अंततः जनरल ऑगस्टो पिनोशेट ने बलपूर्वक सैन्य शासन स्थापित कर दिया। ये 11
सितंबर 1973 की बात है। याद होगा कि नेवी पर कब्जा किया एयरफोर्स से के जो चीफ थे अल्बर्टो विसेले, ये दरअसल इसका प्रोनाउंसिएशन विसेले के रूप में हम लोग कहते हैं। तो वो इनके आदेश को मानने से स्वीकार कर दिया, नजरबंद कर दिया गया। काफी यातनाएं दी गई, इनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इनकी बेटी को गिरफ्तार कर करके जेल में डाल दिया गया। हजारों हजार सैनिक जो बिस्ले के पक्ष में था, सल्वाडोर आयेंदे के पक्ष में था, उनको काफी यातनाएं दी गई। हजारों को मौत के घाट उतार दिया गया और कितनों का कोई ठिकाना न रहा, और बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया। और 1973 से लेकर के 1988 तक क्या हुआ? जबरन शासन। देश की जनता, और उसका कारण भी था, बगल का काफी शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका का अगस्टो पिनोशे को समर्थन था। रुपये और हथियार आवंटित किए जा रहे थे, इसलिए आसानी से इन्होंने कब्जा कर लिया और शासन शुरू कर दिया। आपको मैं पिछले कक्षा में बताया था कि सल्वाडोर आयेंदे की हत्या हो जाती क्योंकि वो सरेंडर नहीं किया या देश छोड़ के जाना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देश के नाम में संबोधन भी किया था। उन्हें पता था कि किसी भी पल में उनकी हत्या हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। तो बाद में 1988 ईस्वी में, यानी 17 वर्षों के बाद सरकार को लगने लगा कि अब देश की जनता हमारे पक्ष में आ गई है, और 17 साल पहले जो बलपूर्वक हमने कब्जा किया था, शासन को, बागडोर को अपने हाथ में लिया था, देश की जनता के विपरीत, मनस्थिति के विपरीत, अब सब के सब भूल गए, और हमारे डर से और हमारे क्रियाकलाप से अब देश की जनता हमारे विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। विश्व बिरादरी की आलोचना बीच के कालखंड में होती रही, तो निर्णय लिया कि अब तो सब कुछ जब हमारे पक्ष में है, हमारे मनोनुकूल है, तो क्यों नहीं चुनाव करा करके दुनिया को दिखा दे कि भाई देश की जनता हमारे पक्ष में है, हम एक निर्वाचित सरकार के रूप में अब स्थापित हैं। किंतु उन्हें क्या पता था, देश की जनता भूली नहीं थी। और जब 1988 ईस्वी में चुनाव हुआ तो जनरल अगस्टो पिनोशे की बुरी तरह हार हुई, और बिशेले की बेटी के नेतृत्व में वहां पुनः सरकार कायम हो गई। भाव इस कहानी को बताने का प्रयोजन यह है, बलपूर्वक शासन बहुत दिन तक नहीं चलता। जनता के आपसी सहयोग से, जनता की इच्छा से जो शासन सुनिश्चित होता है,
टिकाऊ होता है, वो कल्याणकारी होता है। और यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से जो लोकतंत्र कायम होने की होड़ सी लग गई, आज अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली कायम हो चुकी है। दूसरा उदाहरण है पोलैंड का। वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। उस कालखंड में बिफोर 1980 आप सबने पढ़ा होगा कि दुनिया में दो ही बड़ी महाशक्ति के रूप में जानी जाती थी। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ। बाद में 1991 में 90-91 में उसका विघटन हो गया। कई छोटे छोटे राष्ट्र में बंट गए, शक्ति कमजोर पड़ गई और वो स्थिति नहीं रह गई। वैसे आज भी अस्तित्व में एक पावरफुल कंट्री के रूप में रसा को हम लोग जानते हैं, जो भारत का बहुत ही प्राचीन हितैषी और मित्र राष्ट्र है। वहां क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रीशियन को 1976 की बात है, बलपूर्वक उन्हें डिसमिस कर दिया गया। आपको पता है कि पोलैंड में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और वहां पर किसी दूसरी पार्टी को स्टैंड करने की या फॉर्म करने की इजाजत नहीं थी। सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। वो इलेक्ट्रीशियन की गलती केवल इतनी मानी जाती कि उन्होंने सरकार से डिमांड किया था कि हमारी सैलरी को बढ़ाई जाए। इतना मात्र की आवाज के लिए उन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। मन ही मन वो उबाल उनके मन में चरम पर आ चुका था। दूसरी घटना है एक पोलैंड के गडाच शहर में शिपयार्ड कंपनी, जो लेनिन शिपयार्ड कंपनी का हमने पहले ही कहा है कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। जितने भी बड़े बड़े कारखाने उद्योग धंधे था, सब पर सरकार का नियंत्रण था। तो वहां एक महिला क्रेन चालक को क्या किया गया, तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो हजारों वर्कर्स जो शिपयार्ड कंपनी में कार्य कर रहे थे, सरकार की इस नीति के विरुद्ध है, आक्रोश में थे, क्योंकि गलत तरीके से उस क्रेन महिला चालक को निकाला गया था और नतीजा यह हुआ कि एक तो इलेक्ट्रीशियन को निकाला गया था बिना किसी कारण के, यथेष्ट कारण के,
दूसरा, महिला जो निर्दोष थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, यानी सरकार जो चाहती थी वो होता था। जनता का, वर्कर का कोई हित कल्याण की बात नहीं होती थी, दूसरी पार्टी नहीं खड़ा किया जा सकता था। अंततः लोगों ने आवाज उठाई, शिपयार्ड कंपनी और सरकार के विरुद्ध, कि फौरन उन्हें नौकरी में रखा जाए। और उधर जो 1976 में इलेक्ट्रीशियन जो नवयुवक था उनको निकाल दिया गया था, केवल इसलिए कि उन्होंने डिमांड किया था कि सैलरी को बढ़ाया जाए। वो भी मौका के तलाश में था, वो भी उस आंदोलन में वर्कर्स के साथ कूद पड़ा और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उनका सॉलिडेरिटी पार्टी के बैनर तले करोड़ से भी ऊपर लोगों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की और जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई। अंततः सरकार को विवश होकर वर्कर्स के डिमांड को मानने के लिए विवश होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जन समुदाय में जो आक्रोश था और जो आंदोलन की स्थिति थी उसको सरकार बलपूर्वक कुचल नहीं सकती थी। यही कारण है कि मजबूर होकर सरकार को वर्कर का जितना भी डिमांड था उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। इधर चूंकि सॉलिडेरिटी पार्टी के इतने सदस्य व्यापक पैमाने पर संपूर्ण देश में बन गए कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे इलेक्ट्रीशियंस, उनको भी अपार बल मिला और चुनाव हुआ। इस पार्टी का प्रतिनिधित्व वही इलेक्ट्रीशियन कर रहा था। आपको याद होगा, जब पढ़े होंगे, वो कोई और नहीं लेक वाले सा था जो चुनाव हुआ, भारी मत से विजयी हुए। 1900 यानी 100 में 99 सीट जीत करके इस प्रकार से वो देश के राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित हुए। तो इस तरह से दूसरी जो घटना है पोलैंड की, देखा गया कि वहां भी बलपूर्वक जो सत्ता पर काबिज हुआ गया और जो जन सामान्य की आवाज थी उसको कुचलने का प्रयास किया गया। वो बहुत दिनों तक इस प्रकार से शासन नहीं कर सका और अंततः देश की जनता के द्वारा जो निर्वाचित सरकार हुई वो अंततः अस्तित्व में आई और फिर लोकतंत्र कायम हुआ। तो भाव यह है कि पहली घटना आपने चिले के बारे में को देखा कि 17 वर्षों के बाद भी देश की जनता के हृदय में, मनस्तिष्क में जो उबाल था मिलिट्री कॉप्ट के विरुद्ध, अंततः 17 वर्षों के
के बाद भी बदला लेकर लोकतंत्र को कायम किया। फिर दूसरा उदाहरण पोलैंड के लिए हमने दिया है कि वहां भी कैसे बलपूर्वक शासन किया जा रहा था, देश की जनता की आवाज को कुचल दी जा रही थी। तो फिर अंततः वहां भी निर्वाचित सरकार कायम हो गई। तो भाव यह है, दोनों कहानी को, स्टोरी को अध्ययन से वास्तव में वर्ल्ड लेवल पर, विश्व के स्तर पर अन्य तमाम प्रकार के जो शासन तंत्र हैं या थे, धीरे धीरे वैसे शासन तंत्र को देश की जनता ने, ऐसे संबंधित राष्ट्र की जनता ने उसे उखाड़ फेंका और अंततः लोकतंत्र में आस्था रखी, विश्वास किया और लोकतंत्र को कायम किया। तो इस तरह से निष्कर्ष यही निकला दोनों कहानी से, बलपूर्वक शासन चाहे मिलिट्री कॉप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हो तो, या फिर अन्य प्रकार के शासन तंत्र का वर्तमान परिवेश में बहुत दिनों तक चलना संभव नहीं हुआ और अंततः देश की जनता जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र को कायम की। और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आज दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित हो चुकी है और जहां नहीं भी है, अन्य प्रकार के शासन प्रणाली है, वहां की जनता में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लड़ाई तो हो रही है कि इस प्रकार के शासन तंत्र को कायम किया जाए। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।